वाराणसी से यदि आप प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे तो हड़िया विधानसभा राजनीतिक रूप से प्रयाग में पहुंचने का एक प्रवेश द्वार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से यदि देखा जाए तो ये जो प्रवेश द्वार है भाजपा के लिए 1996 के बाद से कभी सुखदायी नहीं रहा है। बहरहाल यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या माहौल रहेगा। इस बार लड़ाई टक्कर की रहेगी और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार किसकी बने, भाजपा की बने, सपा की बने, किसी की बने, लेकिन आम जनता होने के नाते आपको लगता है मुद्दा क्या होगा? मुद्दा महंगाई है और भ्रष्टाचार है और बीजेपी की गुंडाई सामने है, लोगों के सामने मतलब आया है कि ये क्या कर रही बैठ करके, जो नहीं करना चाहिए वही कर रही है। इससे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, और महंगाई तो चरम सीमा पार कर गई है। और जो हमारे यहाँ चुनाव होगा त्रिकोणीय लड़ाई होगी, सपा बसपा बीजेपी की। और बीजेपी के लिए क्या चांसेज हैं? बीजेपी चांसेस ये है कि विकास अभी तो हमारे यहाँ कोई विधायक हुआ नहीं है विधानसभा का, और चांस ये हो सकता है कि विधायक यहाँ के बीजेपी चुनाव जीते। और हमारे इसको पहले हमारे विधायक जी थे हाकिमलाल बिंद जी, वो भी थे, बढ़िया आदमी थे, बशर्ते अभी क्या है कि थोड़ा वो सपा में आ गए हैं, अब टिकट उनके ऊपर दावेदार बना है। हमारे इसके पहले पूर्व मंत्री थे राकेश दत्त त्रिपाठी जी, वो भी लगे हैं, और अजय पांडे जी हैं, सब लगे हैं चुनाव बीजेपी से। अब जो आएगा बाकी पब्लिक है, जिसको रुझान आएगी वही चुनाव लेगा। महंगाई मेन मुद्दा है इस बार चुनाव में। लोग महंगाई से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। गैस का दाम, पेट्रोल, एक आम युवा होने के नाते हम अपने बाइकों से घूम नहीं पा रहे हैं, बाइक खड़ी करके साइकिल से घूमना पड़ रहा है। महंगाई मेन मुद्दा है। हम इस बार सरकार बदलने का पूरा मन बना चुके हैं। सरकार बदलने से क्या लगता है महंगाई खत्म हो जाएगी? महंगाई को काबू करना चाहिए। भाजपा की सरकार जो है हमको 5 किलो राशन देकर हमारा पेट्रोल से और रसोई गैस से इस तरह से पीछे से चोरी करके अपना माल वापस कर रही है। ये ओवरब्रिज है, प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ता था, और पहले स्थिति थी कि नीचे इसी मार्केट में हर समय जाम लगा रहता था, लेकिन ये जब से फ्लाईओवर बना है जाम की समस्या तो खत्म हो ही गई है। क्या आपको लगता है कि इस फ्लाईओवर से कुछ लाभ है? बहुत लाभ है। हम तो बीजेपी को सपोर्टर है, बीजेपी को वोट देंगे, हम बीजेपी की देंगे बस, और कोई सरकार को नहीं देंगे। बीजेपी छोड़िए, सपा छोड़िए, बसपा छोड़िए, आप एक आम आदमी, आम जनता की सरकार में तो बहुत राहत है, हर चीज़। पहले यहाँ जाम लगा था, 3-3 घंटे आदमी रहते थे, अब तो कोई जाम नहीं दिखता, आदमी आराम से निकल जाते हैं। अभी से बाहर वाले जाते हैं और घर लोकल वाले यहाँ से निकल जाते हैं। हमको तो बीजेपी सरकार अच्छी है। किसान भी पैसा दे रहे हैं, कोई सरकार नहीं दिया था, किसान के बारे में कोई नहीं सोचा था। हमको तो बीजेपी ठीक है। भाजपा में क्या दिक्कत है? भाजपा में दिक्कत है, 200 रुपये किलो हम लोग तेल खा रहे हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, 100 रुपये लीटर डीजल ले रहे हैं। तो आप जब वोट देने जाएंगे हाँ, तो क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जनता का विकास पीछे हो गया है, कारोबारी लाइन एकदम ध्वस्त हो गया है, महंगाई चरम सीमा पे। यानी महंगाई पे वोट पड़ेगा? महंगाई का जो है वोट पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठेगा कि नहीं? हिंदू मुस्लिम का उठेगा मुद्दा। अगर कैंडिडेटों का मामला मजबूत रहा तो हिंदू मुसलमान उठेगा, और अगर नहीं रहा तो फिर महंगाई का मुद्दा चलेगा। महंगाई के मुद्दे पे ये बताइए, मुस्लिम इस बार किस में जाएंगे? मुसलमान कहाँ जा रहे हैं इस बार? मुसलमान तो जिन सीटों पे मुसलमान कैंडिडेट लड़ेंगे उस पे ये क्लियर है कि उसका जो है कैंडिडेट को देखते हुए मुसलमान की तरफ जाएंगे। मान लीजिए भाजपा मुसलमान को लड़ा देती है तब भी देंगे? हाँ, तब भी देंगे। भाजपा अगर जो है मुसलमान को टिकट देती है तो भी जो है क्या कहते हैं मुसलमान देंगे भाजपा को। ये बताइए, ओवैसी भी आ रहे हैं, कह रहे मुसलमानों के असली नेता हम ही हैं, आप उनको क्या मानते हैं? भाई हम भी असली मानते हैं उनको,
अपना नेता अगर अभी जो जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर मुसलमानों का कोई नेता आया है तो वो ऐसी हक बात करने वाला अगर कोई नेता आया है मुसलमानों में तो वो आए हैं ओवैसी। सब बात करते हैं सेकुलर की, मगर सेकुलर है कोई? अगर कोई है तो ओवैसी सेकुलर है इस वक्त। अखिलेश यादव क्या है? हाँ, अखिलेश यादव सेकुलर नहीं है। बहन जी क्या है? हाँ, ये भी नहीं है, ये सब अवसरवादी है, हमारे वोट के भूखे। वैसे का उतना खास असर नहीं पड़ेगा इधर। जहाँ मुस्लिम बहुल ज़्यादा हैं पश्चिम में, वहाँ असर पड़ सकता है। जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है वैसे वहीं जा रहे हैं लड़ने के लिए, ना कि और जगह से टिकट वो ले रहे हैं। और ये भाजपा की आप बात करें, भाजपा खराब पार्टी नहीं है, लेकिन उसमें जो हैं विधायक सांसद, उनके ऊपर भी तो आरोप है। उनके ऊपर भी तो आरोप है मर्डर का, भ्रष्टाचार का। उनके ऊपर कोई केस हुआ? विकास के मामले में वो आगे है, भाजपा आगे हम कह रहे हैं, लेकिन महंगाई भी कोई बात नहीं होती। जब भी कोई बात होती है हिंदू मुस्लिम। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, भाजपा को माना कि विकास के मामले में आगे है। हाँ। तो क्या विकास के नाम पे वोट पड़ेगा या हिंदू मुसलमान के नाम? नहीं, नाम तो विकास के वोट पे पड़ता है, लेकिन जब हमें वो चीज मिलेगा तब हम आगे आएंगे ना। जब वो चीज मिल ही नहीं रहा है, हर जगह छोड़ दिया जा रहा है पीछे से, सब जगह पीछे से। अभी यहाँ ये मिट्टी पड़ी हुई है, 12 बजे यहाँ झाड़ू लगता है जब लोग दुकान खोलते हैं। और ये बनवाने से कोई विकास हो रहा, आप देख लीजिए, ये विकास है? क्या कम कम जाम तो नहीं ना लग रहा है? जाम नहीं, जो ये बन रहा पिलर पे, हम कह रहे हैं ये सब पता नहीं, ये जो पैसा जायज जा रहा है। दादा देखिए कहा बोल रहे हैं। ये सब फालतू बात है, ये फालतू नहीं जो है। असल है वो असल माना जाएगा। रास्ते का मामला, विकास का मामला क्लियर है कि भाजपा ने किया है, और आज तक किसी ने नहीं किया है इतना विकास। अब वो चाहे पास किया हो किसी का भी, मगर विकास तो किया नरेंद्र मोदी ने। एकदम क्लियर बात है ये। कबूल करें ना कि ये किया है। नरेंद्र मोदी ने विकास किया, किसी ने नहीं किया। अगर आपको 100 में नंबर देना हो तो भाजपा को कितना नंबर देंगे? हम भाजपा ने विकास इस वक्त सिर्फ रोड और हाईवे का किया है, मगर बेरोजगारी जो अपने चरम पे है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है भाजपा की सरकार में। भाजपा की सरकार विकास कर रही है, गरीबों को दे रही है, मगर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, युवा बहुत निराश है इस सरकार में। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिससे युवा नाराज हो रहे हैं। दुकान पे बहुत लोग आते होंगे, आप चुपचाप सुनते होंगे, तो क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? माहौल इस टाइम अखिलेश चल रहे हैं, अखिलेश यादव उन्हीं की सरकार में सब मांग कर रहे हैं। ये है। बहन जी, या भाजपा का क्या हालत रहेगा इधर? यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तो सब सफाई के सीट निकलेगा। 5-6 सीट है, सफाई का रहेगा। भदोही सीट, हंडिया, मिर्जापुर, सब सीट और आई सपा अखिलेश का। बाकी सब सफा? हाँ, बाकी सब सपा है। हमारे विधानसभा मुद्दा ये है, सबसे पहले महंगाई। गरीब आदमी तेल लेने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी चावल 5 किलो दे रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। जब तेल नहीं रहे तो मसाला कैसे बनेगा? हम मुसलमानों को क्या चाहिए? मसाला गरम, उनको खाना अच्छा चाहिए, चाहे घर बिक जाए। क्या मुसलमान इस बार वोट देंगे भाजपा को? किस आधार पर दे मुसलमान भाजपा, बताइए आप? विकास कर रहे हैं इसलिए। कौन से विकास किए बता दीजिए आप। यहाँ मुसलमान काफ़ी प्रभावित करते हैं, और मुसलमानों की बात करें तो सपा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओवैसी का असर जो है जरूर पड़ेगा। निश्चित रूप से वोट कटवा तो वो साबित होंगे। बने रहे भारत समाचार पर, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।